वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज का जो क्लास है यह WH वर्ड के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हमने यस या नो टाइप का पैसिव ऑलरेडी देख चुका है, सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या होता है, आपका WH आएगा, WH के बाद आपका डिड आएगा, डिड के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट होगा, नॉट के बाद मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। बट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए, तो जो WH वर्ड आपका एक्टिव में होगा सेम WH वर्ड को आपको पैसिव में लिख देना है। उसके बाद आपको वाज या वर एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यह किसके अनुसार आएगा, देखो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वो ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट में बदलना है। जब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में बदल देंगे तो इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। बस समझ में आ गया। एक्टिव वॉइस को जो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट देखो ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट में बदलेंगे तो सब्जेक्ट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। तो इसके पहले एक आपको हेल्पिंग वर्ब वाज या वर दोनों में से कोई एक लगा लेना है। लेकिन किसके अनुसार होगा, जब ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में बदलेंगे तो इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस को जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस को जो सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में उसे बाई के बाद ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है, लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल अच्छी तरह से बात क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, व्हाई डिड दे नॉट कंप्लीट द टास्क, व्हाई डिड दे नॉट कंप्लीट द टास्क। चलिए पैसिव बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें काम क्या करना है, तो जो WH वर्ड एक्टिव वॉइस में होगा उसी सेम WH वर्ड को पैसिव वॉइस में कॉपी कर देना हमें। एक्टिव वॉइस में क्या आया, व्हाई आया है, तो पैसिव वॉइस में भी क्या आ जाएगा, व्हाई। चलो इतना कर दिए, अब कर दिए। अब एक आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार होगा, एक्टिव वॉइस को जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट भी बदलेंगे तो उसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो द टास्क यह ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो इसी के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगा लेना है। तो द टास्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके पहले आ गया वाज। देखो स्ट्रक्चर क्या कहता है, WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, हो गया। अब क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो देखो नॉट आ गया, नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, तो बाई हो गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस को जो यहाँ सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट टू देम हो गया, बन गया पैसिव। क्या बना, व्हाई वाज द टास्क नॉट कंप्लीटेड बाई देम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हु डिड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। देखिए जो आसान WH वर्ड है, जैसे कि व्हाई हो गया आपका, व्हेन हो गया, वेयर होगा और हाउ हो गया, ये चारों तो मतलब इतने आसान है कि उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना आपको। एक्टिव वॉइस में जहाँ रहेंगे पैसिव वॉइस में भी आपको उनको वहीं पे लिख देना है, यह इतने आसान है। लेकिन जो आपके कुछ और WH वर्ड होते हैं, जैसे कि आपका हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया और विच हो गया, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो इसीलिए इसका मैं पैसिव वॉइस आपको नीचे दिखा रहा हूँ, और जो आसान है उनका मैं एक ही एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हु का देखिए लिखा है यहाँ पे, हु डिड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, हु डिड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि हु के केस में सब्जेक्ट आपका नहीं होता है। देखिए हु के केस में पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जहाँ भी एक्टिव वॉइस में हु आएगा, पैसिव वॉइस में हु को बदल देना है बाई हुम में। क्या बदल देना है, बाई हुम में। चलिए तो यहाँ हु था, तो हु को मैंने बदल दिया बाई हुम, हु का हो गया बाई हुम हो गया। अब देखो जब हु को आप बाई हु में बदल देंगे तो उसके बाद आपको एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसे आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अनुसार आपको हेल्पिंग भी लेना पड़ेगा। देखो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे, योर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स समस्याएं बहुवचन है, तो इसलिए हेल्पिंग आ गया फॉर बाई हुम वर योर प्रॉब्लम्स, ये ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। अब लास्ट में आपका इसके बाद क्या आएगा, नॉट, तो नॉट हो गया, नॉट के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो गया। ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा, हु के केस में आपको बाई का जो बाई वाला प्रोसेस होता है वह आप पहले कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप बाई अंत में लगाना चाहें तो अंत में ही लगा सकते हैं, लेकिन तब आपको यहाँ पे हुम का नहीं हु का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ही नियम बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारे पास जो दो रास्ते होते हैं थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह वाला लगाएं कि यह वाला लगाएं। ठीक है, बट आप पेशेंस रखिए, मैं आपको वह वाला भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, पहले एक तरीका तो सीख लो। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, whom did she not reject, whom did she not reject।
चलिए इसका देखो पैसिव कैसे बनेगा, तो मैंने आपको यह भी बताया कि जहाँ भी एक्टिव वॉइस में आपका हुम आएगा, क्या आएगा, हुम आएगा, तो पैसिव वॉइस में हुम को हु में बदल देना है, ठीक है, हुम को किस में बदल देना है, हु में बदल देना है। चलो तो एक्टिव वॉइस में हुम है, तो पैसिव वॉइस में देखो क्या हो गया, हु हो गया। अब हु के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब आप सोच रहे हैं कि हु सिंगुलर के लिए प्रयोग हुआ था, वाज लगा लो। आपको लग रहा है कि हु बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, तो हु के साथ वर लगा लो। तो देखो हु वाज नॉट रिजेक्टेड बाई हर, ये पैसिव बन गया। अब देखो बेटा, हु और व्हाट और विच और हुज, ये जब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो इनके, ये क्वेश्चन वर्ड का जरूर काम करते हैं, लेकिन यही सब्जेक्ट का भी काम करते हैं। तो इनके बाद जो क्रम रखा जाता है शब्दों का, वह अफर्मेटिव का क्रम होता है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या आया है, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया है, नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, उसके बाद बाई ऑब्जेक्टिव कैसे लिख दिए हम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा पहले, क्यों, क्योंकि हु ही WZ का भी ये काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसीलिए। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डिड आई नॉट सेव, व्हाट डिड आई नॉट सेव, देखो पैसिव क्या बनेगा। अब देखो व्हाट, एक्टिव वॉइस में व्हाट ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में व्हाट यही सब्जेक्ट का काम करता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि व्हाट के साथ व्हाट WZ का भी काम करेगा और सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो व्हाट के साथ जो शब्दों का क्रम रखा जाएगा वह अफर्मेटिव के तरह रखे जाते हैं, ठीक है। देखो व्हाट वाज नॉट सेव्ड बाई मी, तो देखो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके बाद ये बाई है, बाई के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो अफर्मेटिव की तरह शब्दों को रखा गया है ना यहाँ पे, हाँ। तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। 4 एग्जाम्पल्स है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर नोट करिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और दिखाता हूँ। जितने सारे WH हैं मैं प्रयास करूँगा सबका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। जिस WH वर्ड को आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, आपको कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछना है कि सर इस WH वर्ड का पैसिव मुझे थोड़ा दिक्कत दे रहा है, मुझे समझने में प्रॉब्लम है। तो मैं उस WH वर्ड के ऊपर एक अलग से क्लास बनाऊंगा ताकि आपका डाउट मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। लेकिन आप सवाल ही नहीं करेंगे तो मैं आंसर आपको कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। हु डिड नॉट बाई दिस पेन, हु डिड नॉट बाई दिस पेन। चलिए पैसिव हु क्या बनेगा, मैंने अभी भी क्या बताया था, हु को आपको बाई हु में बदल देना है। चलो हु का बदलो बाई हु। अब देखो इसको जब आप बदल देंगे तो अब इसको छोड़ दो, अब यहाँ से पैसिव इसका बनाने का आपको प्रयास करना है। जो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो देखो दिस पेन है, तो दिस पेन के लिए क्या लगेगा, वाज दिस पेन। उसके बाद क्या लगाना आपको, नॉट, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट हो गया, BOUGHT बॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हाट का लेते हैं, व्हाट डिड दे नॉट, व्हाट डिड दे नॉट, अरे भैया टेल लिखा जाए, चलो TELL, व्हाट डिड दे नॉट टेल, उन्होंने क्या नहीं कहा था, मतलब सब कुछ कह दिया था। चलिए पैसे देखो क्या बनेगा, तो व्हाट वाज नॉट टोल्ड बाई, ओ भैया दम का स्पेलिंग THEM, दो बन गया पैसे वॉइस। चलो विच का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, विच या हुज का भी एक ही जैसा बनता है। विच मैन डिड यू नॉट लाइक, विच मैन डिड यू नॉट लाइक। चलिए पैसे देखो क्या बनेगा, विच मैन। अब देखो ये भी सब्जेक्ट के रूप में काम करे, इसलिए अभी इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो विच मैन वाज नॉट लाइक्ड बाई यू, का ऑब्जेक्टिव केस यू ही हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको बेटा क्या करना है, देखो WH इधर उधर होते रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपको इधर उधर करना आना चाहिए, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट मुझे ये समझाना था कि WH का पैसिव बनाए कैसे जा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। एक और एग्जाम्पल, चलिए होम का ले लेते हैं, होम डिड सी नॉट मैसेज, होम डिड सी नॉट मैसेज,
चलिए पैसिव हो बनेगा हु वाज नॉट मैसेज्ड बाई हर। लो बन गया पैसिव वॉइस। लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद क्लास को करेंगे ओवर। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। ओके, ये ले लेते हैं। चलो हु का ले लेते हैं एक और। हु डिड नॉट राइट आ गया। चलो हु डिड नॉट राइट दैट टॉपिक। हु डिड नॉट राइट दैट टॉपिक। चलो पैसिव हो क्या बनेगा, तो बाई whom was that topic not written। चलिए, तो यहाँ पे क्लास ओवर करने का समय हो गया है। मैंने आपको कुछ WH का पैसिव दिखाया है। WH का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप कुछ टाइम वेट करिए। मैं हर एक WH का कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल दूंगा, ताकि फिर जीवन में कभी भी आपको पैसिव बनाते समय किसी WH का कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा उन सभी WH को एक एक करके वीडियो बनाने का, ठीक है। चलिए, तो क्लास ओवर होने का समय हो गया है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको होमवर्क कुछ करना है, ठीक है। चलो, पहला सेंटेंस है हु डिड नॉट लाइक यू। हु डिड नॉट लाइक यू, पहला सेंटेंस है। दूसरा, हु डिड नॉट बाई ए क्लोथ। हु डिड नॉट बाई ए क्लोथ। तीसरा एग्जाम्पल है whom did you not पनिश यस्टरडे। whom did you not पनिश यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है whom did she not beat yesterday। whom did she not beat yesterday। अगला एग्जाम्पल है what did they not buy। what did they not buy। नेक्स्ट एग्जाम्पल है what did he not sell। what did he not sell। नेक्स्ट एग्जाम्पल है what did I not purchase for you। what did I not purchase for you। चलिए, इतना एग्जाम्पल एनफ है। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।